हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू और माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ का यहाँ पर हेल्थ टॉक देखने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ का हेल्थ टॉक तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हेल्थ टॉक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ टॉक में सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट और कवरिंग पेज बनाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें सबसे ऊपर लिखना है कॉलेज का नाम, द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस तरह से। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डाटा होगा। आइडेंटिफिकेशन में डाटा में पे जो स्टूडेंट है उससे रिलेटेड अपना सारा इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ हेल्थ टॉक जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसका डेट, टाइमिंग, एवेल्युएटर का नाम, ये सारा एविएट्स ये लिखना है। इसके बाद यहाँ पर होगा प्रीवियस नॉलेज, जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और इसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जो हेल्थ टॉक का, जिसमें सीरियल नंबर और इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एट्स एंड एवेल्यूशन। तो ये सारा यहाँ पर आपको फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो हेल्थ टॉक में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फ्रंट और कवरिंग पेज। जैसा कि हमने बताया है, किसी भी हेल्थ टॉक में सबसे पहले हमको फ्रंट और कवरिंग पेज बनाना पड़ता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर कॉलेज का नाम, द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, द नेक्स्ट सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई। सबमिटेड टू में टीचर का नाम या एवेल्युएटर का नाम जिसको हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं या देने जा रहे हैं, और सबमिटेड बाई स्टूडेंट का नाम, क्लास हो गया और उसका रोल नंबर, और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, किस डेट को हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करें वो सारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से फ्रंट और कवरिंग पेज बनाएंगे। थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉलेज के नाम, जैसे कि आप देख रहे हो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, इस तरह से। एंड देन नेक्स्ट सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये सारा हमको फ्रंट और कवरिंग पेज में लिखना है। तो नेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हमको सबसे पहले लिखना है पर नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, मीन जो स्टूडेंट हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने जा रहा है उसका नाम। नेक्स्ट लिखना है उसका क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, जो हमारा हेल्थ टॉक का टॉपिक है वो लिखना है इस तरह से। नेक्स्ट टाइम आएगा, मीन्स हेल्थ टॉक कब प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सुबह के 9 बजे 9 AM। ड्यूरेशन, हेल्थ टॉक कितना टाइम का होगा, इसमें लिखना है 25 मिनट ड्यूरेशन। एंड डेट, किस डेट को हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसके बाद लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, हिंदी, मिस इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में हेल्थ टॉक यहाँ पर देंगे। जैसा कि लैंग्वेज है, मेथड ऑफ टीचिंग में लिखना हमको लेक्चर कम डिस्कशन, मिस जो स्टूडेंट टीचर वो लेक्चर देगा और जो ग्रुप है वो डिस्कस कर सकता है इस तरह से। एविएट्स में कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स यूज करने हमको, जैसे कि यहाँ पर चार्ट हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पंपलेट, लीफलेट, ब्लैक बोर्ड, ये सारा। प्लेस में लिखना है CSC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एंड नेम ऑफ एवेल्युएटर, जैसे कि बताया था मैं, जिस टीचर को हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। एंड ग्रुप में लिखना है प्यूपिल, मिस जिन लोगों के सामने हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस नॉलेज, मीन्स लोगों से पूछना है उनको कितना हेल्थ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ के बारे में जानकारी है, तो इसको लिखना है टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप, इस तरह से। नेक्स्ट में जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखना है हमको। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है टू गिव प्रॉपर नॉलेज टू द पीपल रिगार्डिंग हेल्थ एंड एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमको लिखना है कि हमने लोगों को हेल्थ के बारे में बताया, और जो हमारा हेल्थ टॉक कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो लोग हैं वो हेल्थ और इसके इम्पोर्टेंस, इसके महत्व के बारे में जानकारी रखते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमको सारी चीज स्पेसिफाई करनी है। मीन्स at the end of the teaching the group will be able to define health, to explain dimension of health, to describe the contributing factor of good health, and to explain the importance of health। means स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जो भी हमारा कंटेंट्स है उसको स्पेसिफाई करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये सारा कंटेंट स्पेसिफाई किया। जैसे डायमेंशन ऑफ हेल्थ हो गया, हेल्थ का डेफिनेशन हो गया, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो हेल्थ के लिए है, और इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। तो सारी चीज़ हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरह से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है।
नेक्स्ट इसके बाद हमको यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट तैयार करना है जिसमें हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें सीरियल नंबर लिखना है फर्स्ट, नेक्स्ट नंबर सेकंड यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि अभी हमने ऊपर लिखे थे नेक्स्ट टाइम कितना ड्यूरेशन का होगा हमारा कंटेंट, नेक्स्ट कंटेंट मीन्स क्या चीज़ हम बताएंगे, और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन सभी में। ऑडियो विजुअल एड्स में जो भी ऑडियो विजुअल एड्स यूज करेंगे वो लिखना है। इवेल्युएशन में जो हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो सारे यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पर टेबल तैयार करना है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर है टू मेक रैपॉर्ट विद पीपल, मीन्स जो हमारा ग्रुप है उसको उससे हमको एक रैपॉर्ट बनाना है, मीन्स एक तरह से उनसे रिलेशन बनाना है जिससे कि वो अच्छे से हेल्थ टॉक को सुने सीखे। तो इसके लिए फर्स्ट में लिखना है टाइम है 1 मिनट, और कंटेंट में लिखना है पर अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि आप अपने बारे में बताओगे, आपके कॉलेज का नाम बताओगे, कॉलेज कहाँ है आपका, इस तरह से तो उनको पता लगे भाई हेल्थ टॉक नर्सिंग स्टूडेंट हमारे लिए प्रेजेंट करे थे। इस तरह से माई सेल्फ आनंद बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर फ्रॉम जो भी कॉलेज है उसका नाम लिखना है इस तरह से। तो एक यहाँ पर रैपोर्ट क्रिएट होगा। नंबर सेकंड देखते हैं, सीरियल नंबर सेकंड में लिखना है इंट्रोडक्शन द टॉपिक विद ग्रुप, मीन्स जो हमारा टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करना है ग्रुप के सामने, टाइम 2 मिनट का होगा। कंटेंट में लिखना है इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, इस तरह से। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा है टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट हेल्थ, मीन्स आज मैं आपके सामने हेल्थ के बारे में डिस्कशन करूंगा। इस तरह से हमको ग्रुप को बताना है। हेल्थ is a condition of body, mind, spirit where an individual remain free from disease and illness. हेल्थ हमारे शरीर, माइंड, बॉडी के एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो व्यक्ति है पूरी तरह से फ्री रहता है टेंशन से, स्ट्रेस से और किसी भी बीमारी इलनेस से। तो इस तरह से हमको हेल्थ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट नंबर 3rd पे टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप, टाइम 1 मिनट का होगा। प्रीवियस इसमें लिखना है प्रीवियस नॉलेज कंटेंट में, और इसमें लिखना है डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मीन्स आप में से कोई भी हेल्थ के बारे में या इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट नंबर 4th पे टू डिफाइन हेल्थ, हेल्थ का डेफिनेशन लिखना है, टाइम 2 मिनट का। कंटेंट में डेफिनेशन, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन, एंड ईबीट्स में लीफलेट। लीफलेट में हम जो भी हमारा डेफिनेशन है उसको लिख के एक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे छोटे छोटे लीफ्स पे, इस तरह से उसको बोलते हैं लीफलेट। तो हमको डेफिनेशन लिखना है यहाँ पर। डेफिनेशन में हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। तो इस तरह से हेल्थ की डेफिनेशन लिखना है। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, सामाजिक एंड स्पिरिचुअली मीन्स आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं हो, किसी भी प्रकार के रुग्णता नहीं हो। तो इस तरह से हेल्थ की डेफिनेशन हमको बतानी है। मीन्स हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेलबीइंग एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। दूसरी डेफिनेशन में बता रहा हूँ, इस व्यक्ति पूरी तरह ठीक होगा, किसी भी तरह का इलनेस बीमारी नहीं होगा, वो हेल्थ की कंडीशन कहलाएगी। तो इस तरह से लोगों को बताना है कि आप फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, स्पिरिचुअली, सोशली, तो ये सारे डायमेंशन में आप हेल्दी हो तो आप हेल्थ स्टेट में आओगे। मीन्स किसी भी एक डायमेंशन में चेंज होगा तो आप अनहेल्दी या इलनेस की कंडीशन को क्रिएट करोगे, इस तरह से। नेक्स्ट नंबर 5th पे देखते हैं टू एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ हेल्थ, टाइम 5 मिनट का लिखना है। कंटेंट में डायमेंशन ऑफ हेल्थ लिखना है। एवीएट्स में लेक्चर कम डिस्कशन, एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन, एंड एवीएट्स में फ्लैश कार्ड, एंड इवैल्यूएशन में व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो इस तरह से तो यहाँ पर हेल्थ का डायमेंशन बताना है। देयर आर 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। इस 5 हेल्थ की डायमेंशन उनके बारे में बताना है। चेंजेस इन एनी डायमेंशन अफेक्ट द अदर, किसी भी एक डायमेंशन में कोई भी चेंज हुआ तो वो दूसरी डायमेंशन को अफेक्ट करे, इस तरह से हमको बताना है। तो पहला बताना है इसमें फिजिकल डायमेंशन में बॉडीली एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, इट्स रेफर टू द हेल्थ एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंजरी। मीन्स शरीर, फिजिकल मीन्स शारीरिक हेल्थ, मीन्स शरीर में किसी प्रकार की खराबी, इलनेस, इंजरी वो अनहेल्थ कंडीशन को क्रिएट करेगी। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ रेफर टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। मेंटल मीन्स हमारी मानसिक स्वस्थता,
मीन्स हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, वो भी हमारी हेल्थ कंडीशन को बनाएगा। नेक्स्ट, इमोशनल हेल्थ इज अबाउट द पर्सनस मूड और जनरल इमोशनल स्टेट, मीन्स पर्सन का मूड और जनरल इमोशनल स्टेट को वो भी हेल्थ कंडीशन में आएगा। किसी भी तरह का उस पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होनी चाहिए, मीन्स इमोशनली हेल्दी होनी चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट टू अवर सेंस ऑफ ओवरऑल पर्पज इन लाइफ। स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेटेड टू हमारा जो एक तरह से आध्यात्मिक में मीन्स हमारा क्या गोल है, एक हमारा विश्वास, एक अपना जो सुप्रीम पावर है, मीन्स अपना एक आध्यात्मिकता, वो हेल्थ को इंगित करता है। नेक्स्ट, the social dimension of health refer to our ability to make and maintain meaningful relationship with other. Social means social health means हम जब समाज में एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपसी संबंध किस तरह से, ये भी एक हमको हेल्थ कंडीशन की तरफ ले जाएगा। तो ये सारे डायमेंशन के बारे में बताया ना। नेक्स्ट नंबर 6 पे देखते हैं। नंबर 6 पे, टू डिस्क्राइब कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ गुड हेल्थ, मीन्स गुड हेल्थ के लिए हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ये बताना है। टाइम 3 मिनट का होगा। और कंटेंट में फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गुड हेल्थ ये बताना है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी लेक्चर कम डिस्कशन एंड एविएट्स में चार्ट पर हम इन फैक्टर को लिख सकते हैं। और एविएट्स में लिखना है टेल मी अबाउट द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गुड हेल्थ, ये सारे बताना। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले important factors that contribute to good health. First, a balanced diet. Balanced diet, to maintain a healthy life, person should take proper well balanced diet. Number second, personal hygiene and clean surroundings prevent the spread of disease. तो बताना है कि किस तरह से हमको अच्छा आहार खाना है जिससे कि हम स्वस्थ रहें। और दूसरे में पर्सनल हाइजीन और हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहना चाहिए जिससे किसी प्रकार की बीमारी न फैले। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसमें रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, योगा, गुड स्लीप हेल्प ए पर्सन टू रिमेन फिट, स्ट्रेस फ्री एंड एक्टिव। मीन्स हमको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, पूरी नींद लेना है जिससे कि हमारा शरीर फिट रहे। नेक्स्ट, अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स। हम किसी भी हार्मफुल हैबिट को फॉलो नहीं करना है, जैसे कि सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, ये सारे अवॉइड करना है, ये भी हमारा बीमारी का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट, सीकिंग मेडिकल असिस्टेंस व्हेन नेसेसरी। आवश्यकता होने पर हमें तुरंत डॉक्टर से असिस्टेंट लेना है, हमें चेकअप कराना है, इस तरह से हमको लिखना है यहाँ पर। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गए जो हेल्थ को कंडीशन को गुड रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 पे देखते हैं। टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, टाइम 7 मिनट का लिखना है। कंटेंट में इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन, एविएट्स में ओएसपी, ओवरहेड प्रोजेक्ट में हम इसको शो कर सकते हैं इम्पोर्टेंस को। इवेल्स में लिखना है व्हाई हेल्थ इज इम्पोर्टेंट टू अस, इस तरह से क्वेश्चन हम पुट अप कर सकते हैं। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ में, गुड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, हमारा स्वास्थ्य क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इस तरह से हमको बताना। फर्स्ट में हेल्थ इज, देखते इसमें फर्स्ट, हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, इट्स अफेक्ट और फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो इसमें बताना है कि जो स्वास्थ्य है हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट भाग है, मीन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमको शारीरिक, मानसिक, सोशली फिट रखता है, इस तरह से। नंबर 2 पे, हेल्थ इज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू लीड गुड लाइफ। एक स्वास्थ्य हमारे जो अच्छे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो जीवन है वो भी अच्छा रहेगा, इस तरह से। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू लीड द हेल्दी लाइफ। स्वच्छता भी हेल्थ से रिलेटेड है, यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा लाइफ कैसा होगा, हेल्दी, इस तरह से बताना। नंबर 4 में देखते हैं, हेल्थ इज नेसेसरी टू लाइफ, व्हेन वी आर हेल्दी वी हैव the energy, stamina to do the things and spending time with family and friends, traveling and pursuing hobbies। तो इसमें बताना है जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, हमारी स्टेमिना के लिए, हमारी एक्टिविटी के लिए। मीन्स यदि हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक से चल फिर सकेंगे, हम घूम सकेंगे, हमारी सारी एक्टिविटी, वर्क, परफॉर्मेंस, तो ये हम सभी ढंग से कर सकते हैं, इस तरह से बताना है। नेक्स्ट नंबर 5 पे देखते हैं, इम्पोर्टेंस में, व्हेन वी आर हेल्दी वी आर एबल टू वर्क एंड लर्न मोर इफेक्टिवली। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम
अपना वर्क काम ढंग से कर सकते हैं और भी चीज़ें अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ इज नेसेसरी टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम फाइनेंशियल सिक्योर रहेंगे। मेडिकल बिल्स कैन बी मेजर फाइनेंशियल बर्डन एंड पीपल विद पुअर हेल्थ आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस जॉब लॉस एंड डिसेबिलिटी। यदि हम अनहेल्दी रहेंगे, मीन्स बार बार ऐसे डॉक्टर को चेकअप के लिए जा रहे हैं, बार बार हमारा खर्चा हो रहा है, बार बार जांच हो रही है, इससे के साथ साथ हमारा वर्क भी प्रभावित हो रहा है, हमारी जॉब भी छूट रही है, तो ये सारा एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट नंबर 6 पे, हेल्थ लीड टू लॉन्गेविटी, पीपल हु आर हेल्दी लिव लॉन्गर ऑन एवरेज। मीन्स जो हमारा स्वास्थ्य यदि अच्छा रहेगा तो हम हमारा जीवन वो एक तरह से लंबा चलेगा, हम जो हमारी उम्र वो बढ़ेगी इस तरह से। नेक्स्ट नंबर 7 पे, हैविंग ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल वेलबींग। मीन्स हमारा दिमाग और शरीर स्वस्थ होगा तो ओवरऑल हमारा एक तरह से हेल्दी रहेंगे इस तरह से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग ए हेल्दी लाइफ इज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी स्ट्रेंथ अगेंस्ट वेरियस डिजीज। इसके साथ साथ यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर है तो विभिन्न प्रकार के रोग, हमारी इम्यूनिटी यदि हेल्दी रहेंगे तो अच्छी रहेगी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वायरस उनसे लड़ने की क्षमता रखेगा, हम बीमार नहीं होंगे। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट नंबर 9 में देखते हैं, गुड हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज। हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड लिव लॉन्गर देन अनफिट पीपल। तो यदि हमारा स्वस्थ है तो किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। हम यदि अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो हमारा जीवन शैली वो लंबा होगा, किसी प्रकार का हमारे शरीर पर बर्डन नहीं आएगा और एक हम अच्छी लाइफ जी सकेंगे। तो इस तरह से बताना है, इसमें इंपॉर्टेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 पर, टू कंक्लूड टॉपिक। टाइम 1 मिनट को होगा, कंक्लूजन लिखना है। हेल्थ इज स्टेट ऑफ वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इलनेस। देयर आर वेरियस factor contributing to good health like good diet, hygiene, exercise and follow up good habits. Good health lead us long life and productive life। तो इस तरह से कंक्लूजन में एक तरह से हमको शॉर्ट में सारा चीज बताना है। मीन्स हेल्थ का जो हमने बताया डेफिनेशन है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। देयर आर वेरियस फैक्टर टू कंट्रीब्यूट गुड हेल्थ। बहुत सारे फैक्टर्स, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, तो ये सारे हमको हेल्दी रख सकते हैं। और इसके साथ बताना यदि हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा रहेगा और हम एक लंबी उम्र जी पाएंगे। तो इस तरह से कंक्लूजन में इसको बताना। नेक्स्ट समराइजेशन नंबर 11 पे, टू समराइज टॉपिक। टाइम 2 मिनट का होगा। समराइजेशन लिखना, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक हेल्थ अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स। जो भी हमारा कंटेंट है उसको एक शॉर्ट में बताना है, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, डायमेंशन हो गया, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर और इंपॉर्टेंस, तो ये सारे बताना है। नेक्स्ट सीरियल नंबर पे, टू रिकैपिचुलाइज टॉपिक। तो एक रिकैपिचुलाइजेशन में और भी हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको दोहराना है। रिकैपिचुलेशन में दोहराना, जैसे कि डेफिनेशन को हमने बताया, व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग गुड हेल्थ, टेल मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर उनको हमको फिर से दोहराना, तो ये सारा हमको रिकैपिचुलाइजेशन बताना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एक करेक्शन करना है आपको, जो सीरियल नंबर है उसको देख लेना है। जैसे 5th हो गया, यहाँ 6 नंबर का, 7 नंबर का, 7 के बाद यहाँ पर 10 आ गया भाई मिस्टेक, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हो। 7 के बाद यहाँ 8 लिखना है, या फिर 9 लिखना है हमको, 11 की जगह 10 लिखना है। तो ये आप सीरियल नंबर में अपना चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ का हेल्थ टॉक लिखेंगे और आप वीडियो की सहायता से आसानी से इस हेल्थ टॉक को प्रिपेयर कर सकते हो। वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट फैक्टर बताए जो हेल्थ के हैं, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, डायमेंशन फैक्टर, तो ये सारे आपको लिखना है हेल्थ टॉक में, तभी आपका हेल्थ टॉक एक अच्छा हेल्थ टॉक तैयार होगा। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।